नमस्कार, देवभूमि समाचार देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं बबीता। तो बड़ी खबर अंकिता भंडारी से जुड़ी हुई बता रहे हैं। तो अंकिता भंडारी हत्याकांड और विधानसभा बैकडोर भर्ती घोटाले के मामले को लेकर कांग्रेस नेता धरने पर बैठ गए हैं। तो जयेंद्र रमोला के समर्थन में कई कांग्रेस कार्यकर्ता समेत प्रदेश अध्यक्ष करण मारा ने भी थाने में विरोध प्रदर्शन किया। तस्वीरें आप देख सकते हैं। तो जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने करण मारा को धरने से उठाया। तो पुलिस ने जबरन करण माहरा को उठाकर अपनी गाड़ी में डाला और धरना खत्म करवाया। तो हालांकि इस दौरान पुलिस को कांग्रेस कार्यकर्ताओं के भारी विरोध का सामना भी करना पड़ा। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह का विरोध हो रहा है। तो करण माहरा ने कहा कि प्रदेश सरकार पूरे मामले को दबाने में जुटी हुई है और यही वजह है कि अंकिता भंडारी को न्याय दिलाने के लिए अनशन कर रहे लोगों से ना तो प्रशासन और ना ही सरकार का कोई भी प्रतिनिधि मिलने के लिए अब तक आया है। कैंट थाने में जो बवाल चल रहा था, बवाल इस बात का कि अंकिता भंडारी हत्याकांड की जो न्यायिक जांच की मांग यहां पर चल रही थी, सीबीआई जांच की जो मांग पहुंच रही थी, कांग्रेस के नेता यहां पर धरने पर बैठे हुए थे, उनको अब उठाने का काम पुलिस की तरफ से किया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष है करण मेहरा, उनको जबरदस्ती पुलिस के द्वारा उठाकर गाड़ियों में भरने तार करने का काम यहाँ पर किया जा रहा है। उनको जबरदस्ती उठाने का काम पुलिस की तरफ से किया जा रहा है। उनके साथ जो दूसरे कांग्रेस के नेता हैं, उनको भी यहाँ पर पुलिस की तरफ से जबरन उठाने का काम किया जा रहा है। लगातार पुलिस और लगातार जो कांग्रेस पार्टी है वो इस बात की मांग यहाँ पर कर रही थी कि जो अंकिता भंडारी हत्याकांड है उसके जो आरोपी हैं, उन आरोपियों को गिरफ्तार करने का काम यहाँ पर किया जाए, उस वीआईपी के नाम का खुलासा यहाँ पर किया जाए जिस वीआईपी का जिक्र यहाँ पर लगातार हो रहा है इस पूरे हत्याकांड में। तो कांग्रेस के नेता सीधे तौर पर इस बात को लेकर यहाँ पर मांग कर रहे थे। पिछले कई दिनों से कांग्रेस के कुछ जो साथी लोग हैं, चाहे जयेंद्र रमोला जैसे जो कर्मठ कार्यकर्ता हैं, वो ऋषिकेश में आमरण अनशन यहाँ पर कर रहे थे, धरने पर यहाँ पर बैठे थे और ये लोग लगातार मांग यहाँ पर कर रहे थे कि सीबीआई जांच यहाँ पर की जाए। आज वो लोग राजभवन भी पहुंचे थे, सांकेतिक धरना यहाँ पर देना चाहते थे, लेकिन पुलिस की तरफ से उनको उठाने का काम यहाँ पर किया गया, कैंट थाने में ला दिया गया और आज कैंट थाने से भी पुलिस के द्वारा उनको पूरी तरह से उठाने का काम आया। जबरन पुलिस का जो रवैया, उस रवैये के खिलाफ यहाँ पर पुलिस आक्रोश, ये कह सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी में आक्रोश नजर आ रहा है। इसके अलावा जो राज्य आंदोलनकारी है वो इन सब चीज़ों को लेकर काफ़ी आक्रोशित नजर आ रहे हैं और देख सकते हैं कि जिस तरीके से पुलिस यहाँ पर काम कर रही है, उनको उठाने का काम यहाँ पर कर रही है, गिरफ्तार उनको कर रही है, ऐसे में समझा जा सकता है कि लगातार बवाल यहाँ पर हो रहा है और ये बवाल और ये कह सकते हैं कि ये विरोध और यहाँ पर बड़ा होता हुआ नजर आएगा, क्योंकि कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं वो अब गाड़ियों के आगे लेटना शुरू कर चुके हैं और उनकी सीधी मांग एक ही है कि अंकिता भंडारी हत्याकांड में सीबीआई जांच यहाँ पर की जाए। वो लगातार पुलिस से इस बात की भी मांग यहाँ पर कर रहे थे कि पुलिस उनकी इस मांग को सुने, सरकार उनकी इस मांग पर ध्यान दे और उस ध्यान में ये कहें कि सीबीआई जांच को लेकर सकते हैं। और अब ये कह सकते हैं कि लगातार उस कोशिश का प्रयास यहाँ पर है और उस प्रयास में ये है कि जिस तरीके से काम यहाँ पर हो रहा है उस काम में कांग्रेस के काफी आकर्षित है। कांग्रेस के कह सकते हैं कि प्रदेश उपाध्यक्ष, महानगर अध्यक्ष, जो कार्यकारी अध्यक्ष हैं, उनको गिरफ्तार यहाँ पर कर ले गए। दूसरे कार्यकर्ता अभी भी यहाँ पर बैठे हैं, पुलिस की तरफ से उनको उठाने का काम यहाँ पर किया जा रहा है। कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा, उनको पुलिस की तरफ से गिरफ्तार यहाँ पर कर लिया गया, उनको ले आने का काम किया है। कांग्रेस के जो लोग हैं वो लगातार आक्रोशित है, उनके साथ राज्य आंदोलनकारी यहाँ पर मौजूद है, जो क्षेत्रीय दल हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं, उन लोगों को भी पुलिस की तरफ से उठाने का काम किया जा रहा है। कह सकते हैं कि ये आग सिर्फ शुरुआत यहाँ पर हुई है, चिंगारी भड़क चुकी है। ऐसे में अब देखना होगा कि सरकार क्या कुछ स्टेप लेती है। कैमरामैन नतुनाल साथ अभय केंतुरा, इंडिया वाइज 13। बीजेपी किसान मोर्चे के मेंबर हैं, उनके साथ तो मारपीट हुई, पुलिस उठा के ले गए और थोड़ी देर पे दूर पे उनको गाड़ी से फेंक दिया गया नीचे। उनको चोटें आई हैं, गंभीर चोटें। और ये केवल अंकिता का केस नहीं, केदार भंडारी का केस वैसी है। और आज एक विपिन रावत लड़का, जिसकी कुछ दिन पहले मारपीट जिसके संग हुई थी, उसकी एफआईआर, उसके जिनने मारपीट की थी एफआईआर हुई, पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं करी और आज उस बच्चे की डेथ हो गई है। ये प्रदेश में कानून व्यवस्था बिल्कुल ध्वस्त है। और अभी आपने देखा होगा कुछ एक पुलिस के दरोगा साहब जेब में हाथ डाल के ऐसे खड़े होके वीडियोस बना रहे जैसे रावण बैठा होगा और यहाँ पर कोई अपराधी बैठे हैं। अपराधियों को पकड़ने में इनके हाथ पैर फूल जा रहे हैं, लेकिन जो आंदोलन करते हैं, जो शांतिप्रिय ढंग से अंकिता के न्याय की मांग कर रहे हैं, जो केदार के न्याय की मांग कर रहे हैं, जो आज नया अध्याय जुड़ गया विपिन का, उस पर न्याय मांगने की बात कर रहे हैं, उनके वीडियोज बना के धमकी दे रहे हैं पुलिस वाले की। देखते हैं इनको।
कोई भी मांग पूरी नहीं करे, ना आ रहे हैं यहाँ से मिलने के लिए। इसलिए आज हम शांतिपूर्वक यहाँ पर आए थे, लेकिन वहाँ पर पहुंचे हम 5 लोग आए। हम वहाँ चाह सकते थे सारी समिति को लेके आते, लेकिन हम 5 लोग आए और 5 लोग शांतिपूर्वक वहाँ पर आए, शांतिपूर्वक आए। हम टैंकी में भी चढ़ सकते थे, हम नदी में भी कूद सकते, लेकिन हम अपनी जान इन सरकार के लिए खतरे में नहीं डालना चाहते। लेकिन अब लगता है ये मौत चाहती है सरकार, और हम शांतिपूर्वक आए थे। जैसे ही वहाँ पहुंचे, वहाँ पर हमको बर्बरतापूर्वक गिरफ्तार किया। मेरा पैर भी मोड़ा गया, मेरे पैर में शायद थोड़ा बहुत चोट है, फ्रैक्चर तो नहीं लगता है। और कुछ साथियों के साथ पेट में लात मारी गई, लाठीचार्ज किया और उठा के यहाँ लिया। अब यहाँ से कहीं और ये संख्या तो अभी हम लोग पता कर रहे हैं, और अभी इनको लेकर के जाया गया है। उसके बाद हमें पूरा पता चल जाएगा कितने लोग थे। अब ये लोग मैडम क्या कुछ होगा? अभी हम लोग मजिस्ट्रेट के सामने इनको प्रोड्यूस कर रहे हैं। इसमें कुछ लोग यहाँ पर भी जो बैठे हुए थे थाने के बाहर, उन लोगों को सभी को क्योंकि इन लोगों को वहाँ से हटाया गया है, तो मजिस्ट्रेट के सामने जो है प्रोड्यूस किया जाएगा। तो ज्यादा जानकारी के लिए अभय केंद्रो हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। तो अभय, किस तरह की ये तस्वीरें देखने को मिल रही है? इतना ज्यादा सरकार के लिए विरोध क्यों? जब बिल्कुल सीधे तौर पर ये कह सकते हैं कि अंकिता भंडारी हत्याकांड में अब सीबीआई जांच की जो मांग थी, वो मांग अब पुरजोर तरीके से उठनी शुरू हो गई है। सरकार से इस मांग को करने की यहाँ पर कोशिश बात की जा रही है। मांग के लगातार यही है, चाहे विपक्षी पार्टियां हों या राज्य आंदोलनकारी हों या फिर ऋषिकेश में जो संघर्ष समिति इसमें धरने बैठी है या उनकी मांग हो, सभी लोग एक सूत्र मांग यहाँ पर कर रहे हैं कि राज्य सरकार इस पूरे प्रकरण की सीबीआई जाँच यहाँ पर कराएं, ताकि जो आरोपी हैं उन आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा यहाँ पर मिल सके और राज्य में फिर किसी प्रकार से राज्य की बेटी के साथ ऐसा ऐसा अपराध उसके साथ यहाँ पर ना हो जो उसको यहाँ पर अकाल मृत्यु का ग्रास बनना पड़े। ये मांग लगातार यहाँ पर बढ़ रही है। आज भी ये कह सकते हैं कि जो ऋषिकेश में जो समिति थी, जो लगातार पिछले 6 दिनों से वहाँ पर आमरण अनशन कर रही थी, उस समिति के बाद जब कोई सरकार का प्रतिनिधि या प्रशासन का कोई अधिकारी उनके पास नहीं गया, उनकी सुध लेने की कोशिश वहाँ पर नहीं की गई, तो आज उस समिति के 5 सदस्य, जिसमें कह सकते हैं कि नेतृत्व कांग्रेस के जो नेता हैं जयंत रमोला वो कर रहे थे, वो आज राजभवन पहुँचे। राजभवन के बाहर उन्होंने शांतिपूर्वक अपना धरना शुरू किया था। जैसे ही उनका धरना शुरू हुआ, पुलिस की तरफ से उनको उठाने का काम यहाँ पर कर दिया गया। उनको जबरदस्ती पुलिस की तरफ से उठाकर कैंट थाने में ले जाने का काम किया गया, जहां पर ये पूरा घटनाक्रम वहां पर घटा। और कांग्रेस नेता के समर्थन में कह सकते हैं कि पार्टी के जो वरिष्ठ प्रदेश नेतृत्व हैं वो वहां पर जुटा। पुलिस के प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी वहां पर हुई है। सभी लोग इस मांग को यहां पर करते नजर आए कि सीबीआई जांच जल्द से जल्द यहां पर कराई जाए, ताकि अंकिता भंडारी को न्याय मिल सके। और पुलिस की तरफ से अब इन सभी लोगों के खिलाफ, जितना प्रदर्शन में शामिल थे, उनके खिलाफ 151 की कार्रवाई यहाँ पर की गई है, मजिस्ट्रेट सामने पेश किया गया, जहाँ से उनको जमानत तो मिल गई है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि अब ये जो पूरा अंकिता भंडारी हत्याकांड का जो पूरा मामला यहाँ पर रहा, उस मामले में सीबीआई जांच की मांग लगातार बढ़ने लगी है। और ऐसे में अब सरकार के ऊपर जो जन दबाव है वो सरकार के ऊपर और बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। जी, तो धरने में कितने लोग शामिल हुए थे? क्या कहा जाए अभय की, क्या इसमें स्थानीय लोगों को भी शामिल किया गया था? सिर्फ कार्यकर्ता ही इसमें मौजूद थे? और साथ ही साथ, क्योंकि धरना करने का अधिकार सभी को होता है और विपक्षी लगातार जो है सरकार से सवाल उठाते ही हैं, तो ये एक जो शांति वाला धरना था, ये उग्र कैसे हो गया अचानक से? बिल्कुल, इसे उग्र का रूप ये कह सकते हैं कि जो पुलिस की जो कार्रवाई हुई है, उस पुलिस की कार्रवाई के बाद ये जो प्रदर्शन था ये उग्र होना शुरू हुआ। जिस प्रकार से वहाँ पर ये कह सकते हैं कि जो ऋषिकेश की जो समिति थी, जो अंकिता भंडारी को न्याय दिलाने के लिए आमरण अनशन ऋषिकेश में कर रही है, उनके जब सदस्यों को यहाँ पर पुलिस की तरफ से जबरन उठाने का काम किया गया, उनके साथ जो मारपीट वहाँ पर हुई है, उस मारपीट के बाद ये उग्र प्रदर्शन यहाँ पर होना शुरू हुआ। जैसे ही इन लोगों को पुलिस के द्वारा कैंट थाने में ले जाने का काम किया गया, वहाँ पर कांग्रेस के भी कार्यकर्ता आने शुरू हो गए थे, राज्य आंदोलनकारी वहां पर पहुंच चुके थे। जो स्थानीय जो लोग थे, जो लगातार इस मांग को करते नजर आ रहे हैं कि सरकार इस मामले पर पुरजोर को पैरवी यहां पर करे, सीबीआई से इसकी पूरी जांच यहां पर कराए, लगातार अंकिता भंडारी के जो आरोपी हैं उनको कड़ी सजा दिलाने की मांग करे, वो लोग भी वहां पर पहुंचने शुरू हो गए थे। महिलाओं का आने का सिलसिला भी शुरू हो गया था। और जैसे भीड़ बढ़ने लगी, तो ये कह सकते हैं कि पुलिस की जो परेशानियां थी और यहाँ पर बढ़ने लगी। पुलिस लेकिन अगर अभय भीड़ बढ़ रही है, इसका मतलब कहीं ना कहीं तो कमी दिख रही होगी लोगों को, क्योंकि अंकिता भंडारी हत्याकांड में जांच कहां तक पहुंची अभी तक ये भी नहीं पता चला है। विधानसभा बैकडोर भर्ती में अभी तक कहां तक सरकार की जांच पहुंची है वो भी नहीं पता है कुछ भी। इतनी धीमी गति से क्यों जांच?
टिपिकली यही एक सबसे बड़ा सवाल है, जिस सवाल को विपक्ष की तरफ से उठाने का काम यहाँ पर किया जा रहा है कि आखिर सरकार इन सब जांचों में इतनी सुस्ती क्यों बरत रही है, क्यों प्रशासन इन सब चीज़ों पर इतनी लापरवाही यहाँ पर बरत रहा है। क्योंकि अंकिता भंडारी हत्याकांड को आज इतने दिन यहाँ पर गुजर चुका है, ऐसे में सिर्फ आरोपियों के टेस्ट होना और उनके खिलाफ अभी तक अंतिम चार्जशीट दाखिल ना होना, ये सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर नजर आ रहा है। जनता लगातार सरकार से मांग कर रही है कि इस पूरे हत्याकांड की सीबीआई जांच यहाँ पर कराई जाए ताकि आरोपियों को कड़ी सजा मिल सके और जो इस पूरे घटनाक्रम में जो आरोपी रहे, चाहे वो अभी पर्दे के पीछे के हों या दूसरे लोग जो इस समय कह सकते हैं कानून के शिकंजे से बाहर है, उन लोगों को भी गिरफ्तार करने का काम यहाँ पर किया जा सके। तो लगातार प्रयास यही है, लेकिन जिस प्रकार से सुस्त चाल यहाँ पर पुलिस की जांच प्रक्रिया में चल रही है, उससे विपक्षी दलों को मौके यहाँ पर जरूर मिल रहे हैं। इस पूरे प्रकरण पर लगातार सरकार पर हमलावर करते हुए नजर भी आ रहे हैं। लेकिन सरकार की तरफ से इतना ज्यादा मतलब एक तरह से लापरवाही ही कह सकते हैं इसको, क्यों इतनी धीमी गति से, क्योंकि जांच भी चल रही है। वहीं पर अगर सदन की भी बात की जाए, वहां पर भी लगातार विपक्षी सरकार को घेरने की कोशिश कर रहे थे और तब जो है सदन की जो कार्रवाई थी, जो 5 दिन की कार्रवाई थी, उसे 3 दिन में ही खत्म कर दिया गया। तो कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि सरकार बस्ती भी नजर आ रही है हर चीज से। टिपिकल सरकार को अपनी पुलिस जांच पर इस समय पूरा भरोसा नजर आ रहा है। चाहे अंकिता भंडारी में ये कह सकते हैं कि एसआईटी की जो जांच यहाँ पर चल रही हो, या फिर जो दूसरे भर्ती घोटालों में जो एसटीएफ की जांच यहाँ पर चल रही हो, उसमें जो अभी तक की जो जांच प्रक्रिया रही, उन जांच प्रक्रियाओं से सरकार संतुष्ट नजर आ रही है। सरकार का कहना है कि देर से ही सही, लेकिन आरोपी बचने नहीं चाहिए। उनके खिलाफ जो पुख्ता सबूत है, उन सबूतों को जुटाने का काम एसआईटी और एसटीएफ अपने अपने स्तर पर यहाँ पर कर रही है। सरकार ने अभी तक वीआईपी का नाम भी तो नहीं डिस्क्लोज किया है। ये कह सकते हैं कि जब सदन में इस बात को उठाने का काम विपक्ष के सदस्यों की तरफ से किया गया था, तो सरकार की तरफ से संसदीय कार्य मंत्री ने इस बात का जवाब यहाँ पर दिया था। उन्होंने ऑन रिकॉर्ड इन सब चीज़ों का कहने का काम यहाँ पर किया था। उन्होंने कहा था कि वीआईपी का मतलब ये नहीं कि कोई व्यक्ति वीआईपी है। वीआईपी का मतलब है कि जो कमरे वहाँ पर थे, जो सूट वहाँ पर थे, होटल के जो रिसोर्ट के जो सूट थे, उनको वीआईपी कहा जाता था और जो भी व्यक्ति वहाँ पर रुकता था उसे वीआईपी गेस्ट का नाम दिया जाता था। और ये कह सकते हैं कि अभी तक इस पूरे मामले पर जो एसआईटी की जो जांच है, उस जांच में वीआईपी का कोई खुलासा नहीं हो पाया है। यानी जब तक अंतिम चार्जशीट यहां पर दाखिल नहीं हो जाती है, तब तक ये कह सकते हैं कि तो सीबीआई की अगर मांग की जा रही है, तो सीबीआई जांच क्यों नहीं बिठाई जा रही है? क्योंकि ये सिर्फ विपक्षियों का, ये सिर्फ विपक्षी नहीं मांग कर रहे हैं, स्थानीय लोग भी अब मांग कर रहे हैं। स्थानीय जनता शुरू से ही इस मांग को यहाँ पर कर रही थी। जब ये घटनाक्रम उजागर हुआ था, जैसे ही अंकिता भंडारी के परिजनों के मांग यहाँ पर बढ़ने लगी थी, तो उन्होंने शुरू से ही इस मांग को कहना शुरू कर दिया था कि सीबीआई को ये जांच सुपुर्द कर दी जाए। सरकार की तरफ से सीबीआई के लिए इस पूरे जांच के लिए केंद्र को प्रेषित करने का काम किया जाए ताकि इस पर आगे की कार्रवाई हो सके। लेकिन सरकार ने सीधे तौर पर कहा था कि एसआईटी ने अपनी जाँच में अच्छा काम यहाँ पर किया। अभी तक जो सबूत और जो आरोपियों को पकड़ने के काम हुए, जो सबूत जुटाए गए हैं, चाहे वो ये कह सकते हैं कि साइड स्क्रीन पर ले जाने का काम वहाँ पर किया गया था, उन सभी चीज़ों में एसआईटी की तरफ से जो बेहतर काम किया था, उस पर सरकार संतुष्ट नजर आई थी। सरकार ने कहा कि जब तक काम अच्छा चल रहा है, जब तक पुलिस अपना अच्छा काम यहाँ पर कर रही है, लेकिन अब सरकार संतुष्ट है, लेकिन लोग संतुष्ट नहीं दिखाई दे रहे हैं। स्थानीय लोग संतुष्ट नहीं दिखाई दे रहे हैं। सरकार चाहे कितनी भी संतुष्ट हो जाए, लोग संतुष्ट नहीं है इससे। जनता तो हर बात पे ये कह सकते हैं कि इस पूरे प्रकरण को लेकर सीबीआई जांच की मांग यहाँ पर करने लगी है। विपक्षी दल इस बात को लेकर सरकार पर दबाव बना रहे हैं कि सरकार भी सीबीआई जांच के लिए यहाँ पर कराया जा रहा है। अंतिम निर्णय अब सरकार को यहाँ पर लेना है, क्या अभी भी जांच में एसआईटी की तरफ से ही चलती रहेगी या फिर इसको लेकर सीबीआई जांच के लिए आगे सरकार अपनी बिल्कुल, ये अब देखने वाली बात होगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अभय आपका इन तमाम जानकारी के लिए। तो वही राजधानी देहरादून में स्मार्ट सिटी के काम यूं तो पहले ही विवादों में रहते आए हैं, लेकिन अब इस प्रोजेक्ट पर भगवा रंग से जुड़ा एक नया विवाद भी शुरू हो गया है। दरअसल राजधानी का सबसे पुराना पलटन बाजार अब भगवा रंग से रंगने वाला है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। तो केंद्र की महत्वाकांक्षी योजना के नाम पर इस खास रंग को विशेष पहचान से जोड़कर अब विवाद की वजह बताया गया है। तो राजधानी देहरादून को स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के जरिए व्यवस्थित बनाने की कोशिश भी की जा रही है। इससे दून का सबसे पुराना और बड़ा पलटन बाजार भी शामिल है। तो इस फैसले के बाद सभी दुकानों के बाहर भगवा रंग के बोर्ड अब लगाए जा रहे हैं। तो बैठक में लिए गए निर्णय के बाद देहरादून के पलटन बाजार में बोर्ड लगाने का काम भी शुरू हो गया है। तो पलटन बाजार के तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां पर सभी बोर्ड अब भगवा रंग के नजर आ रहे हैं। तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं। तो अब इसको लेकर भी विवाद शुरू हो गया है।
बाजारों में स्मार्ट सिटी के द्वारा काम चल रहा है, चाहे हमारा पलटन बाजार हो, चाहे जितने हमारे मुख्य मार्ग हैं वहाँ पे भी जो है कहीं स्मार्ट रोड बन रही है, कहीं स्मार्ट पोल लग रहे हैं, कहीं इस तरह का काम चल रहा है। स्मार्ट सिटी के काम थोड़ा स्लो थे, लेकिन अब कुछ तेज़ी आई है। मुझे लगता है कि समय पे जो है स्मार्ट सिटी के काम भी पूरे हो जाएंगे, और जब ये काम सारे पूरे हो जाएंगे उसके बाद हमारा देहरादून स्मार्ट हो जाएगा। क्या पलटन बाजार भगवा रंग में दिखाई पलटन बाजार में भगवा कलर कारों में देखिए, कांग्रेस पार्टी का स्पष्ट मानना है कि सभी कलर जो है भगवान के हैं और सभी कलर से देश की जनता को प्यार है। रंगों में भेद करना कांग्रेस की परंपरा नहीं है, ना ये हमारी नीति है। अब अगर भगवा कलर में पलटन बाजार को रंगा जा रहा है तो इन रंगों का मतलब तो भारतीय जनता पार्टी समझा सकती है कि उसका मकसद क्या है। लेकिन मेरा कहना यह है कि रंग बदलने से समस्याएं नहीं बदलेंगी। पलटन बाजार के व्यापारियों की जो पीड़ा है, तो पहले ही इसमें एक प्रोजेक्ट है फसाड डेवलपमेंट का, जिसके चलते ये किया जा रहा है। और जो कलर स्कीम है, कोई भी कलर स्कीम है, या क्या फॉन्ट साइज रहेगी, या किस उसमें लिखा जाएगा, किस भाषा में लिखा जाएगा, ये सभी जो व्यापारी वहाँ के हैं उन्हीं से कंसल्टेशन करके किया जा रहा है, क्योंकि स्मार्ट सिटी अकेले इस पर डिसीजन नहीं लेता है। तो जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं सभी ने ये बात कही, और उसके बाद ही ये कलर कोडिंग डिसाइड हुई है। अभी ऑनिंग की भी कलर डिसाइड होना है, और उसी के क्रम में कल दोबारा बैठक की गई थी, और जो भी फाइनल डिसीजन सभी व्यापार मंडल वालों का और जो वहाँ के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं। तो वहीं दिल्ली में होटल मालिक की आत्महत्या से उत्तराखंड के एक आईपीएस अधिकारी का नाम जुड़ा हुआ बताया जा रहा है। इससे महकमे में भी अब खलबली मच गई है। तो हर ओर चर्चा का ये माहौल गर्म है। इसको लेकर पुलिस मुख्यालय द्वारा दिल्ली पुलिस को पत्र भी भेजा गया। तो पीएचक्यू प्रवक्ता वी मुरुगेश ने बताया कि इस मामले की दिल्ली पुलिस तय तक जांच करे, ताकि उस अधिकारी का नाम भी अब उजागर हो सके। तो जिससे सरेआम चर्चा हो रही है। तो उन्होंने ये भी कहा कि दिल्ली पुलिस इस मामले में अपनी जांच कर रही है, और इस पूरे मामले की तय तक जाकर पूरा प्रकरण सामने भी आना चाहिए। सोशल मीडिया में पोस्ट आया था कि कोई व्यक्ति वहां पे दिल्ली की ज्यूरिस्डिक्शन में सुसाइड कर लिया है, और उस पे उन्होंने कुछ ऐसी बात बताई या क्या, हमें भी क्लियर नहीं है। इस संबंध में हमने दिल्ली पुलिस से एक रिक्वेस्ट किया है कि इस पे पूरा जड़ तक जाए, तहकीकात करें, पूरा जांच करा के इस पे जो तथ्य है, जो फैक्ट है, वो सामने लाया जाए। ये हमारा रिक्वेस्ट है। उसमें सोशल मीडिया में पोस्ट आया था कि कोई व्यक्ति वहां पे। खबर अल्मोड़ा से है, जहां भारत को G20 की मेजबानी मिलने के बाद देश के 100 स्मारकों को G20 के लोगों और लाइट से सजाया गया है। तस्वीरें आप देख सकते हैं। तो वहीं उत्तराखंड के अल्मोड़ा में स्थित प्रसिद्ध जागेश्वर धाम को लोगो और लाइट से सजाया गया है। तो अल्मोड़ा की ये तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां पर देश के 100 स्मारकों पर G20 की झलक देखने को मिली है। तो स्मारकों की G20 के लोगों को लाइट, लोगो और लाइट से सजाया गया है। खबर चमोली से है, जहां पर चमोली के एक युवक विपिन रावत के साथ मारपीट के बाद मौत के मामले में परिजनों समेत स्थानीय लोगों ने निजी अस्पताल में हंगामा कर दिया है। तो बद्रीनाथ विधायक राजेंद्र भंडारी समेत क्षेत्रीय लोग अस्पताल में इकट्ठा हुए और पुलिस पर आरोपियों के साथ मिली भगत का आरोप भी लगाया है। तो इसके बाद देहरादून एसएसपी ने इस मामले में लखीबाग चौकी इंचार्ज प्रवीण सैनी को निलंबित कर दिया। तो आपको यह भी बता दें कि देहरादून में विपिन रावत के साथ मारपीट की गई थी, जिसके बाद उसकी हालत बिगड़ी थी। तो देहरादून से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां पर विपिन रावत की मौत के बाद अस्पताल में हंगामा किया गया है। परिजनों द्वारा और स्थानीय लोगों द्वारा यह हंगामा किया गया। तो हंगामे के बाद मौके पर विधायक भी पहुंचे हैं। तो मामले में लखीबाग चौकी इंचार्ज को सस्पेंड कर दिया गया है। तो पुलिस पर आरोपियों से मिलीभगत का आरोप भी लगाया गया है।
तो बता दें कि देहरादून में विपिन रावत के साथ मारपीट की गई थी, जिसके बाद उसकी हालत बिगड़ी। जब अस्पताल में उसे लाया गया तो वहां पर उसकी मौत हो गई है। तो वहीं अब विपिन रावत की मौत के बाद अस्पताल में परिजनों और स्थानीय लोगों ने हंगामा काटा है। तो हंगामे के बाद मौके पर विधायक भी पहुंचे और पुलिस भी पहुंच गई है। तो मामले में लक्की बाग चौकी इंचार्ज को सस्पेंड कर दिया गया है। तो वहीं परिजनों का यह आरोप है कि पुलिस आरोपियों के साथ मिली हुई है। खबर लक्सर से है, जहां सरकार द्वारा किसानों की आय दोगुनी करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इसके लिए केंद्र सरकार द्वारा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत किसानों की फसलों का बीमा कराया जाता है। तो शनिवार को लक्सर कृषि कार्यालय से जागरूकता रथ को रवाना किया गया। रथ के जरिए किसानों को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत उनकी फसलों का बीमा कराए जाने के लिए जागरूक किया जाएगा। तो वहीं लक्सर कृषि रक्षा केंद्र प्रभारी शेरपाल और बीडीओ पवन सैनी ने हरी झंडी दिखाकर जागरूकता रथ को रवाना किया। इस दौरान शेरपाल ने बताया कि पूर्व में कई किसान प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लाभ ले चुके हैं और आगे भी ज्यादा से ज्यादा किसानों को इस योजना का लाभ दिलाया जाएगा। इसी के लिए जागरूकता भी फैलाई जा रही है, इसलिए ये रथ भी निकाला गया है। तो साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि जिन किसानों ने ये बीमा कराया है, यदि उनकी फसल खराब हो जाती है तो तत्काल प्रभाव से उन्हें उचित मुआवजा भी दिलाया जाएगा। ये प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना चल रही है, जबकि ये हमारे विकासखंड लक्सर में काफ़ी सक्रिय हैं किसान इसमें। पिछली भी गत वर्षों में किसानों ने इस पे फसलों का बीमा कराया, धान का भी और गेहूं का भी, जिसमें जिन किसानों का नुकसान हुआ है उनको उसका जो है भरपाई भी हुई है, उन्हें पैसा भी उसका मिला है नुकसान का। और अभी भी यही है आशा कि कुछ लोगों ने तो कब से 50-60 किसानों ने तो करा भी लिया और ज़्यादा से ज़्यादा कराएंगे। ये प्रचार प्रसार के लिए ये रथ गांव-गांव जाएगा और किसानों को बताएगा कि इससे क्या फ़ायदे हैं, क्या लाभ हैं, और किसान इस योजना से जुड़ेंगे जो किसानों को इसका फ़ायदा होगा। ये प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना चल रही है, जबकि खबर देहरादून से है, जहां अंकिता भंडारी हत्याकांड में सीबीआई जांच की मांग को लेकर अनशन कर रहे कांग्रेस नेता जयेंद्र रमोला को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। तो कांग्रेस नेता जयेंद्र रमोला राजभवन के बाहर अनशन करने पहुंचे थे। दरअसल कांग्रेस नेता पिछले 6 दिनों से ऋषिकेश में आमरण अनशन पर बैठे हुए थे। तो फिलहाल पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर उनकी गिरफ्तारी की गई है। तो गिरफ्तारी की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। तो अगली खबर भी देहरादून से ही है, जहां राज्य स्तरीय दक्षता पुरस्कार वितरण कार्यक्रम का सीएम धामी ने शुभारंभ किया है। तो वहीं उत्कृष्ट दिव्यांग कर्मचारियों खिलाड़ियों को पुरस्कार वितरित किए गए हैं। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। तो विश्व दिव्यांग दिवस के अवसर पर समाज कल्याण के द्वारा जगह जगह कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। तो कार्यक्रम में 32 दिव्यांगों को पुरस्कार दिए गए। तो कार्यक्रम के तहत स्वरोजगार, खेल और कार्यक्षेत्र में बेहतर काम करने वाले दिव्यांगों को सम्मानित भी किया जाएगा। तो देहरादून से आपको ये खबर बता रहे हैं, जहां पर राज्य स्तरीय दक्षता पुरस्कार वितरित किए गए। तो कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सीएम धामी ने इसका आयोजन किया, शुभारंभ किया, माफ कीजिएगा। तो सीएम धामी ने इसका शुभारंभ किया। तो सीएम धामी ने कार्यक्रम का शुभारंभ किया है। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। तो कार्यक्रम में 32 दिव्यांगों को पुरस्कार भी दिया गया। बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।